पहले मकाला निगार डॉक्टर खालिद अशरफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। खालिद अशरफ उर्दू फिक्शन के मारूफ नक्काद दिल्ली यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए हैं और शागिर्दान शारिन में जो है इनकी बहुत ही अहम मुकाम इसलिए भी है कि ये हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं। ये दरअसल एक किताब आई है मोहतरम की, और बहुत अहम किताब आई है, और वो किताब जो है एक दस्तावेज या एक इंसाइक्लोपीडिया है तरक्की पसंद अदब पे। इतना मटेरियल, वो जो कहते हैं ना अंडर वन रूफ, एक जिल्द में नहीं मिलता आमतौर पे, बहुत कम किताबें ऐसी आई हैं। तो उसी पर एक मैंने ये तबसरा नुमा मजमून लिखने की कोशिश की है। मैं अर्ज़ करता हूँ, शाहरुल दौलवी साहब उर्दू अदब व तहजीब के उस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जब उर्दू निफासत और शाइस्तगी की अलामत समझी जाती थी, और इनकसार व धीमापन उर्दू के अदीबों, शायरों, नाकिदों और प्रोफेसरों की शनाख्त हुआ करती थी। उनकी पैदाइश 1932 में अवध के मरदुम खेज कस्बा रुदौली में एक तबीब ख़ानदान में हुई थी। रुदौली की सरजमीन से चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी, मजाज लखनवी, बाकर मेहदी, मुवर्रिख सैयद मोहम्मद अली जैदी, मसूद अख्तर जमाल, शाह इकबाल अहमद, ज़ेबा रुदौलवी, वसीम अंसारी और मियाँ चिरकीन भी वहीं से थे जैसे मशाहीर और नाबगह रोज़गार उठे, और आज तो रुदौली की इल्मी और अदबी रिवायत के सबसे अहम नुमाइंदा के तौर पर शारिफ साहब ही का नाम लिया जाता है। अब रुदौली का मतलब शारिफ साहब हैं आज की तारीख में। शारिफ साहब कुछ अरसा क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलते रहे, लेकिन ताश को नापसंद करते थे, जिसको रुदौली में कौमी मशगले का मुकाम हासिल था। सारा रुदौली ताश खेलता था उस ज़माने में। ताहम उनका असल मैदान तनकीद व तहकीक रहा। ज़माना तरक्की पसंदी का था। लखनऊ पहुँचकर वो सज्जाद ज़हीर, आरिफ नकवी, मजाज, सिब्त हसन, मोहम्मद मुसलेह और आगा सुहेल वगैरह के साथ बाएं बाजू की तरक्की पसंद तहरीक में शामिल है। यहाँ आलिया अस्करी का नाम छूट गया है मुझसे, आलिया इमाम हो गई थी बाद में, कराची में है इस वक्त, और उनकी नज़रियाती वाबस्तगी आज तक बरकरार है। शारिफ साहब का बुनियादी मौजू तनकीद ही रहा है, और तादम तहरीर उनकी 16 तसानीफ शाये हो चुकी हैं। उनकी ज़िंदगी के 2 हादसात, इकलौती बेटी शुआ फातिमा की वफ़ात, जिसकी शादी में हम सब लोग शरीक थे, दिल्ली में शादी हुई थी यूनिवर्सिटी में, और शरीक हयात प्रोफेसर शमीम निकत की वफ़ात, उनके फ़िक्र अमल को मुतजलजल करने के लिए काफ़ी थे। ताहम इन हादसात के बावजूद इल्म और अदब के रिश्ते बरकरार रखे। शुक्र का मकाम है कि शारिफ साहब की ताज़ा तरीन तसनीफ़ बउनवान तरक्की पसंद शेरी फ़िक्र और उर्दू शोरा अभी चंद हफ्ता कबल ही मंजर आम पर आई है। इस अहम तसनीफ़ की एक खूबी है कि इसको शारिफ रुदौलवी साहब ने अपने शागिर्दों के नाम, ये क्या सा मुअन्नविन है कि मानविन है, ये लफ्ज़ पकड़ नहीं पाता हूँ मैं। अच्छा, एक फ़ारसी में मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर, वो उन्होंने बताया था मुअन्नविन। अच्छा, वैसे हम लोग मानविन पढ़ते थे, इसको मुअन्नविन किया है, जिनमें से काफ़ी तो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जामियात में उस्ताद बन चुके हैं हमारे जैसे लोग। अब मैं ज़रा जंप करता हूँ यहाँ से। ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि शारिफ रुदौलवी तरक्की पसंद तहरीक और तंजीम से तकरीबन पिछले 50 बरस से वाबस्ता हैं और इस वाबस्तगी के हवाले से खासे मारूफ हैं। अपनी इसी नज़रियाती वाबस्तगी का इआदा करते हुए उन्होंने इस तसनीफ़ के दिबाचे में लिखते हैं, बहुत से लोग, ये इक़्तिबास है, बहुत से लोग अपनी बात में किसी न किसी तरह इसका जिक्र ज़रूर करते हैं कि मार्क्सिज्म के ज़वाल के साथ तरक्की पसंद नज़रिया भी ख़त्म हो गया। वो इस बात को सोचना ही नहीं चाहते कि तरक्की पसंदी कोई जामिद नज़रिया नहीं था और न मार्क्सिज्म कोई मजहबी सहीफ़ा था कि जिस फिक्र में किसी तरह की तब्दीली में मजहब ख़तरे में आ जाता। पहली बात यह कि तरक्की पसंद कारवां में 90% लोग कम्युनिस्ट पार्टी से बराह रास्त मुताल्लिक नहीं थे। ये बात अहम है कि कम्युनिस्ट पार्टी की तहरीक तो थी, लेकिन 90% लोग तरक्की पसंद पार्टी के मेंबरान नहीं थे, पार्टी की लीडरशिप से ताल्लुक नहीं था उनका। और मार्क्सिज्म की बहुत सारी बातों को पसंद करने या उससे मुत्तफिक होने के बावजूद मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट नहीं थे। ये अलग बात है कि उस वक्त के गुलाम और नाबराबरी के समाज में दूसरे नज़रियात के मुकाबले में एक गैर जानिबदार, सेकुलर और गैर मुतासिर नज़रिए के तौर पर मार्क्सिज्म को ज़्यादातर लोग बेहतर मानते थे। चुनाचे इब्तिदा ही से मतला साफ हो जाता है कि शारिफ रुदौलवी की तरक्की पसंदी सज्जाद ज़हीर, एहतशाम हुसैन, मुमताज़ हुसैन और मोहम्मद अली सिद्दीकी वगैरह की लचकदार और तग़य्युर पजीर अदबी थ्योरी है। 2 नज़रिए मोटे तौर पर रहे। एक तो एक्सट्रीमिस्ट नज़रिया रहा जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप की सुपरविज़न या गाइडेंस शामिल थी, और बहुत साफ सी बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तहरीक थी ये, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो
रहनुमाई या सुपरविजन या प्रोटेक्शन करता था वो यूएसएसआर, सोवियत यूनियन से पार्टी लाइन भी आती थी कुछ इश्यूज पर, लेकिन वो पार्टी लाइन इस तरह की नहीं होती थी कि इन साहब को पार्टी से बाहर निकाल दो और इन साहब के ये यहाँ के कुछ लोगों ने किया, कुछ जाति झगड़े हुए, इख्तलाफ हुए। एक बड़ी तहरीक में होता है ये, जहां दो चार लोग होते हैं कुछ लोग इख्तलाफ तो रहते हैं। अच्छा, अदीबों की अना, शायरों की अना तो वैसे ही बहुत बड़ी होती है। तो सज्जाद ज़हीर कहा करते थे कि ये अदीबों का ऑर्गेनाइजेशन बनाना ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मजदूरों का ऑर्गेनाइजेशन बहुत आसान है, स्टूडेंट्स का, तुलबा का, किसानों का इजीएस्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हर अदीब की अना आम आदमी के अना से कम 20-50 गुना बड़ी होती है। ये हम देखते रहते हैं रोज। चुनाचे मुहव्वला बाला नजरियाती फ्रेमवर्क के वजाहत तशरीह के बाद शारिफ रुदौलवी के अमली तनकीदात को इंतकाद आलिया की कसौटी पर परखा जा सकता है। शारिफ साहब ने मजाज, जोश, फैज़, मखदूम, जज्बी, नियाज़ हैदर वगैरह वगैरह पर मुख्तलिफ मदामीन लिखे हैं और कुछ मदामीन नए लोगों पर भी लिखे हैं जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं थे, जैसे इरफान सिद्दीकी या कनाडा में जो साहब हैं अशफाक हुसैन। शारिफ साहब ने शायर इनकलाब पर एक नहीं 2 मदामीन लिखकर उनकी बुजुर्गी और अव्वलियत के एहतराम किया है। इन 2 मदामीन के उन्वानात मताला जोश और एहतजाज और मुज़ाहमत की मुनफरिद आवाज़ जोश मलिया आबादी हैं। मज़मून अव्वल में शारिफ साहब कहते हैं कि उर्दू तनकीद में जोश फहमी के सवाल पर 2 मुतज़ाद रवैये सामने आते हैं। एक के मुताबिक जोश लफ्ज़ों के जादूगर और ज़बान शनास हैं, लेकिन मुखालिफ मकतब फ़िक्र बिलखुसूस शमसुल फारूकी और काजी अफजाल हुसैन साहब वगैरह, ये मेरा जुमला है, वगैरह के मुताबिक जोश की शायरी मानवी तहदारी और लज्जत से आ रही है। शारिफ साहब का ख्याल है कि तरक्की पसंद नज़्म की फ़िक्री बुनियादों में मार्क्सी नुक्ता नज़र के अलावा जिस फ़िक्र का सबसे गहरा असर है वो रोमानवी फ़िक्र है। मार्क्सिस्ट फ़िक्र के अलावा रोमांटिक जो स्कूल था सभी के यहाँ था, जोश के यहाँ ख़ासतौर पर, मजाज के यहाँ, साहिर के यहाँ इवन, वो रोमानवी फ़िक्र है। ये रोमानवियत कई सिलसिलों से तरक्की पसंद फ़िक्र के बुनियादी उनसुर की हैसियत रखती है, जिसका पहला हवाला इश्किया शायरी की शक्ल में नजर आता है। तरक्की पसंद तहरीक की शायरी का पहला हवाला इश्किया शायरी बनता है, जो हमारे यहाँ 400-500 साल पुराना मजमून है, जो हमने फ़ारसी से मुस्तार लिया है, फ़ारसी से मुतासिर हुए हैं। मैं फिर छोड़ता जा रहा हूँ बीच में। तरक्की पसंद दानिश्वरों और शायरों की फहरिस्त में तेलंगाना तहरीक के सालार और हैदराबाद दक्कन के अवामी शायर मखदूम मोहिउद्दीन का नाम भी निहायत अहम है। यहाँ हैदराबाद का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत लोग हैं, प्रोफेसर जफरुद्दीन साहब हैं और दीगर लोग हमारे दोस्त। फैज़ की तरह उन्होंने भी गज़लें कम कहीं, नज़में ज़्यादा, लेकिन उनकी नज़मों में भी गज़लों की लफ्ज़ियात और तगज़्ज़ुल नुमाया है। बकौल शारिफ रुदौलवी ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी नज़मों में सुर्ख परचम, तेलंगाना, कहते बंगाल, नई सुबह वगैरह वगैरह की आवाज़ बुलंद ना की हो। उनकी सियासी कमिटमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन से उनके ताल्लुक़ और साम्राज्य मुखालिफ तहरीक में उनकी शिरकत की बिना पर उनके कलाम में बुलंद आहंगी का होना एक फितरी बात है। जिस तरह की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन शायरी में तो आना ही है, और पॉलिटिक्स जाहिर है कि नारेबाजी है, लाउड है, तो शायरी लाउडनेस आएगी ही आएगी उसमें, ये शारिफ साहब फरमाते हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि इसके बावजूद उनकी बेशतर नज़मों की शनाख्त, उनका जमालियाती कैफ और एहसास जमाल है। जैसे 2 बदन प्यार की आग में जल गए एक चमेली के मंडवे तले, ये भी कामरेड मखदूम है। कैफी आदमी उन तरक्की पसंद शायरों में से थे। कैफी आदमी की बिल्डिंग में खड़े हैं इस वक्त हम, जो सरता सर सुर्ख थे, कम्युनिस्ट थे, पक्के कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। उनकी शायरी उनके नजरिए में शीरो शक्कर की तरह पेवस्त थी, और वो जब तक जिंदा रहे समाज में सेकुलरिज्म और फिरका वाराना हम आहंगी के लिए काम करते रहे। उन्होंने भी काम किया, शबाना भी काम कर रही हैं, जावेद अख्तर भी काम करते रहे। ये एक्टिविज्म, ये तरक्की पसंदी की एक प्रैक्टिकल शक्ल है जो बहुत सारी जगह नजर नहीं आती है। शारिफ रुदौलवी की इस अहम तसनीफ का एक अहम मजमून नियाज़ हैदर की शायरी से मुताल्लिक है। नियाज़ हैदर की सड़क छाप जिंदगी और उनके बोहेमियन रवैयों की बिना पर उनकी शख्सियत और फन पर इतनी गुफ्तगू नहीं हुई जिसके वो हकदार थे। एक एलिटिज्म तो हमारे यहाँ अशराफिया परस्ती तो है ना हमारे कल्चर में, तो नियाज़ हैदर को नज़रअंदाज किया गया। नियाज़ हैदर जैसे दरवेश और बेलौस फनकार उर्दू दुनिया में बहुत कम थे, और आज की कमर्शियल दौर में तो नियाज़ हैदर और देवेंद्र सत्यार्थी बिल्कुल इसी तरह कैरेक्टर थे। जैसे खुद फरामोश इंसानों को तो तस्वुर भी मुहाल। आज सोच नहीं सकते हम कि कोई आदमी बगैर कैरियर बनाए, बगैर मकान बनाए, बगैर जॉब करे जी रहा है। शारिफ रुदौलवी ने नियाज़ हैदर की लाओबाली शख्सियत पर एक खाका भी लिखा था, आपने 2 खाके लिखे हैं कुल। इन पर लिखे गए मजमून बउनवान एक दरवेश इनकलाबी नियाज़ हैदर में प्रोपेगेंडा बनाम फन की फरसूदा बहस पर इजहार ख्याल करते हुए शारिफ साहब लिखते हैं, ये एक ख़ास इक़्तिबास है जो मैं पढ़ने वाला हूँ। प्रोपेगेंडा का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है, लेकिन
मजरू की सारी शायरी प्रोपेगेंडा नहीं थी, कैफी आदमी की सारी शायरी प्रोपेगेंडा नहीं है, फैज साहब की शायरी में प्रोपेगेंडा बहुत कम है। तो कुछ लोग जानबूझ के सरदार जाफरी को टारगेट करते हैं, और सरदार जाफरी को टारगेट इसलिए करते हैं कि सरदार जाफरी सारी दुनिया को टारगेट करते थे। लेकिन सरदार जाफरी जैसे बड़े आलिम, मुझे आप लोग माफ कीजिए, कम हुए हैं उर्दू में। जितना बड़ा उनका स्कॉलरशिप का रेंज था, क्या क्या मुताले और क्या क्या चीज़ें, और फाइन आर्ट्स वगैरह और कितनी चीज़ें वो जानते थे। तकरीरें हमने सुनी है उनकी, आप लोगों ने भी ज़रूर सुनी होगी। तो कहते हैं शारिफ साहब के तरक्की पसंद शोरा पर एतराज़ का सबब यह नहीं है कि उनके यहाँ शरीयत नहीं है या उन्होंने फ़नी लवाजमात को नज़रअंदाज किया है, बल्कि शुरू ही से उनके खिलाफ एक तासुब कार फरमा रहा है। मजाज की शायरी का एक मकसद ज़रूर था, बल्कि कहना चाहिए कि न्याज की शायरी एक आला मकसद की शायरी थी, लेकिन यह कहना नाइंसाफ़ी होगी कि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है या उसमें शरीयत, हुस्न, जज्बे की शिद्दत या जज्बात की कमी है। ये फरमाते हैं शारिफ साहब। तरक्की पसंद शायरी से मुतालिक शारिफ रुदौली का एक अहम मजमून वामिक जौनपुरी के फ़न का अहाता करता है। नियाज़ हैदर और जज्बी की तरह वामिक भी उन शायरों की सफ़ में शामिल हैं जिन पर खातिर खाह गुफ्तगू नहीं हुई। वामिक का ताल्लुक कमोबेश उसी ज़माने से है जिस ज़माने में मजाज अली, सरदार जाफरी, मजनू वगैरह काम कर रहे थे। बकौल शारिफ रुदौली वामिक जौनपुरी उन लोगों में से थे जिन्होंने 1936 की तासीसी कॉन्फ्रेंस भी देखी थी, लखनऊ वाली, और 1986 की दिल्ली गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हुए थे। दोनों कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे वामिक जौनपुरी साहब। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की सरपरस्त तंजीम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की पॉलिसी में तब्दीलियों और अंजुमन पर इसके जा व बेजा असरात के बावजूद, ये शारिफ साहब के अल्फाज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के अंजुमन पर जा व बेजा असरात, यानी शारिफ साहब का रवैया क्रिटिकल है, एक ब्लाइंड फॉलोअर वाला नहीं है कि तकलीद करनी है बस, वैसा नहीं है। और यही एक वो कहते हैं ना ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, एक जिंदा दानिश्वर की पहचान है। जाओ बेजा असरात के बावजूद वामिक जौनपुरी की तरक्की पसंदी में कोई फर्क नहीं आया, जबकि पिछली सदी की 6वीं 7वीं दहाई में इस जहाज को डगमगाते देख